नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं कवितावली और इसमें पहला कवित्त हमने पढ़ लिया है। आज मैं इसका दूसरा भाग लेकर के, जिसमें दूसरा कवित्त है और सवैया है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। पहले कवित्त में हमने पढ़ लिया था कि उस समय की तत्कालीन सामाजिक दशा जैसी थी, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया था कि अपने पेट को भरने के लिए ही लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के गुण सीखते हैं। और उस समय की ऐसी स्थिति थी कि अपने पेट का पालन करने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए लोग बेटा बेटी को भी बेच देते थे। अब हम आगे इसमें ये दिखाया गया है, इस पूरे कवित्त में बच्चों ये समझाया गया है, ये बताया गया है जो प्रसंग के तौर पर है कि इसमें जो है ये जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी उसमें कैसी गरीबी थी, कैसी बेगारी थी, उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है और उससे हमें कौन उबार सकता है उसका भी वर्णन है। तो आइए इसका अर्थ हम पढ़ ले, समझ लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। बता रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय समाज में ऐसी बेरोजगारी थी कि न तो किसान के पास खेती बाड़ी थी, उनके पास न तो खेत था कि वो खेती आदि करें, न कोई भिखारी को भीख देता था, न किसी को बलि मिलती थी, न बलि का प्रसाद। जब खुद खाने के लिए ही नहीं है तो कोई बलि क्या चढ़ाएगा, और बलि चढ़ाएगा तो दूसरे को वो क्या देगा, क्योंकि अपने यहाँ बलि की परंपरा पहले रही है, ऐसा उल्लेख जो है वो मिलता है। तो बनिक को बनिज, ना तो बनिए को व्यापार करने के लिए कुछ था, न चाकर को चाकरी, न किसी नौकर को कार्य करने के लिए कोई नौकरी थी। चाकर मतलब नौकर और चाकरी मतलब नौकरी। और यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है बच्चों। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो यहाँ देखेंगे प्रश्नात्मक लगा हुआ है, ये प्रश्नात्मक चिन्ह जो है प्रश्नात्मक शैली है। कहें कि जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जो जीविका विहीन लोग हैं वह इसी सोच में है कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो ऐसी स्थिति बच्चों तब आती है जब व्यक्ति के आगे किसी भी तरह का कोई भी मार्ग नहीं सूझता है, उसके जीवन में ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो अब कहाँ जाए, कौन से व्यक्ति से अपनी पीड़ा कहे जो कि उसकी सहायता कर सके। तो यहाँ पे स्थिति आप देखेंगे कि सभी की स्थिति, समाज में चारों तरफ भूख और गरीबी, बेरोजगारी फैली हुई है, तो कौन किसकी मदद करेगा। तो ऐसी स्थिति उस समय के तत्कालीन समाज की थी, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में किया है। कहाँ एक एकन सो, जब उन लोग एक दूसरे से मिल रहे थे तो ये कहते थे कि आप क्या करें और कहाँ जाएं। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी। वेदहु पुराण, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वेद और पुराण में भी ऐसा कहा गया है और जग में भी देखा गया, संसार में भी देखा गया कि यदि ऐसी कोई विपदा की स्थिति आती है तो हमारी मदद कौन करता है, हमारी रक्षा कौन करता है, वह प्रभु श्री राम ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और वही इस समय भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। किससे? सांकरे समय पर राम रावरे कृपा करे। कह रहे हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण का नाश हमारे प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, अर्थात वही हमको इस तरह की स्थिति से उबार सकते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दून दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। जब समाज में ऐसी स्थिति फैली हुई थी, सामाजिक दशा इस तरह की थी, तो कह रहे हैं दारिद्र दशानन, दारिद्र दशानन में जो है रूपक अलंकार है। दरिद्रता को दशानन अर्थात किसके समान बताया गया है, रावण के समान। तो कह रहे हैं दारिद्र दशानन, दबाई मतलब नष्ट कर देना, उनको समाप्त कर देना। दूनी दीन बंधु, दीन बंधु जो दीन दुखियों के बंधु हैं, जो दीनों के स्वामी हैं, अर्थात जो प्रभु राम हैं, वही इस दरिद्रता रूपी रावण से हमें उबार सकते हैं। दूरित दहन दे कि तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु राम ही हमको इस तरह की आपदा से, इस तरह की स्थिति से हमें बाहर निकाल सकते हैं। कठिन शब्दार्थ इसमें बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी इसमें देखेंगे, लिख लेंगे।
बलि का अर्थ दान या दक्षिणा होता है। विलोकित मतलब देखते हैं, सांकरे मतलब संकट, रावरे मतलब आपने, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दूरित मतलब पाप। काव्यांश आधारित लघु प्रश्न, विभिन्न वर्गों के लोग भूखमरी के शिकार क्यों हैं? क्यों? क्योंकि समाज में बेरोजगारी फैली हुई है और चारों तरफ बेरोजगारी और बेगारी होने के कारण लोग जो है वो रोजगार विहीन है, इसलिए वो अपना पेट पालन करने में समर्थ नहीं है। आजीविका विहीन लोग अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आजीविका विहीन लोग बच्चों एक दूसरे से यही कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। कवि ने दरिद्रता को किसके समान बताया है? कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है। काव्यांश से रूपक अलंकार चुन करके लिखना है, तो मैंने आपको अभी बता दिया था। दूरित दहन में तो अनुप्रास अलंकार है और बता दिया था कि कहाँ पर रूपक अलंकार है, तो वो आप वहां से चुन करके लिखेंगे। काव्यांश की किन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, ये भी बच्चों मैंने ऊपर बता दिया था और पैराग्राफ से चुन करके इसे भी आप लिख लेंगे। काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य में आप प्रसंग लिखेंगे और उसमें जो बातें बताई गई हैं वो उसका अर्थ उसी तरह से लिखेंगे। दूसरे बच्चों इसमें जो मुख्य बात है वो यह भाषा की दृष्टि से अगर देखेंगे, कुछ प्रश्न हैं जो सभी में एक जैसे ही होंगे, तो वो प्रश्न इस तरह से है कि प्रस्तुत कवित्व जो है वो उसकी भाषा क्या है, तो भाषा में आप लिख देंगे ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज भाषा में है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं, तो वो कवित्व में लिखी गई हैं। और प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वह कहाँ से ली गई हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पाठ तथा पाठ के कवि का नाम, वहां से यह उद्धृत की गई हैं। और वह यह जो भाग है वह कहाँ से है, तो रामचरितमानस है। मूल महाकाव्य जो आपका है वो रामचरितमानस है, उसके भाग से ली गई है। कहाँ से ली गई है मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ताकि आप वहां से इसको लिख सकें। और दूसरे इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें उस समय की सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है जब लोग हाहाकार कर रहे थे और समाज में किसी के पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं था। तो इस तरह से बच्चों इस दूसरे कवित्व में जो वर्णन किया गया है वो मैंने आपको समझाया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे ही काव्यांश आधारित छोटे छोटे जो लघु प्रश्न हैं वह पूछे जाते हैं। धन्यवाद।